हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब डिटेक्टर पे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाला है टाटा स्टील इंजीनियर ट्रेनी और जेट एग्जामिनेशन का, उसमें आज हम इंग्लिश की क्लास को लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चंस हमारा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चंस में हमारा डायरेक्शन दिया हुआ है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 2, 1 और 2 में जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उसमें हमें जो गिवन वर्ड रहेगा उसका सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसमें हमें उसका सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। दोस्तों तो आप मुझे पहले ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो सिनोनिम्स का हमारा मतलब हो जाएगा एग्जैक्ट मैच। ठीक है, जो भी हमारा वर्ड या टर्म रहेगा उसका एग्जैक्ट मैच हमें ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है हॉन्ट, HOUND, हॉन्ट, HOUND, हॉन्ट। तो दोस्तों हमारा हॉर्न का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। हॉर्न का मतलब क्या होगा? हॉर्न का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होगा तब ना आप उसका सिनोनिम्स ढूंढ पाएंगे। तो देखिए हॉर्न का हमारा सिंपल आप समझ सकते हैं कि हॉर्न का मतलब होता है हमारा स्पोर्टिंग डॉग। ठीक है, या फिर हंटर्स, स्पोर्टिंग डॉग्स, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्न बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं दोस्तों? इसका सिनोनिम्स क्या होगा बताइए। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो वर्ड है ना हॉर्न, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बीगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बिगली। इसका मीनिंग भी दोस्तों सेम होता है, इसका मीनिंग भी वही होता है, शिकारी कुत्ता, या फिर हम बोल सकते हैं कि हंटर्स, स्पोर्टिंग डॉग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियर। बैरियर का सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों? बैरियर का हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा एम्बार्गो। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एम्बार्गो। नेक्स्ट, फाइंड आउट दी वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो हमारा गिवन वर्ड है ना, जो गिवन वर्ड है उसका ऑपोजिट ढूंढना है दोस्तों। ठीक है, तुम्हारा गिवन वर्ड क्या है? ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का ऑपोजिट क्या होगा? ब्लाइंडनेस का ऑपोजिट हो जाएगा विस्टा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विस्टा। ब्लाइंडनेस का हमारा ऑपोजिट मीनिंग क्या होता है? विस्टा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 to 6 के लिए आपके लिए डायरेक्शन क्या दिया हुआ है कि इन दी फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैज़ बीन लेफ्ट आउट। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। जो पैसेज दिया है उस पैसेज को रीड करना है। वहाँ पे जो हमारा ब्लैंक छोड़ा गया है ना, तो 4 ऑप्शन से देख के हमें उस ब्लैंक को किसी एक ऑप्शन से फिलअप करना है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं हमारा पैसेज क्या है। पैसेज बोल रहा है लिटरेचर इज़ अ मीनिंग through which a person conveys his idea through words of protest against different norms of society. The word that deals with a dash issues are of particular importance in literature. They are dash with a particular purpose and dash. ठीक है, यहाँ पे 3 ब्लैंक्स दिया हुआ है ना दोस्तों, तो 3 ब्लैंक्स में हमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा वर्ड हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए क्या है हमारा? The words that deals with a dash issue, the word that deals with a dash issue, इस ब्लैंक को हमें फिल करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा मोरल इशू। ठीक है, लिटरेचर इज ऑल अबाउट ही वॉन्ट्स टू कन्वे, अ पर्सन वॉन्ट्स टू कन्वेज हिज आइडिया और प्रोटेस्ट। तो जो वो हमारा वर्ड होना चाहिए उसका कुछ मोरल इशू होना चाहिए जो डायरेक्ट हमारा पर्सन कन्वे करना चाहता है रीडर को, रीडर के माइंड में वो चीज़, वो वर्ड, वो सब चीज़ स्ट्राइक करे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? मोरल हो जाएगा। द वर्ड दैट डील्स विद अ मोरल इशू, इस ब्लैंक में हमारा हो जाएगा मोरल। नेक्स्ट क्या है? दे आर डैश विद अ पर्टिकुलर पर्पस। दे आर डैश विद अ पर्टिकुलर पर्पस। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दे आर रिटन। लिटरेचर लिखा ही जाता है कुछ एक पर्टिकुलर पर्पस की वजह से ना, पर्पस को लेके ही ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? रिटन। द वर्ड्स दैट डील विद अ मोरल
issues are of particular importance in literature. They are written with a particular purpose. यहाँ पे क्या हो जाएगा, written with a particular purpose. और a particular purpose in, यहाँ पे जो डैश दिया है यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. a particular purpose in, particular purpose in. The word that deals with a moral issue are of particular importance in literature. They are written with a particular purpose in mind. माइंड में कुछ पर्टिकुलर पर्पस रख के ही वो राइटर वो लिटरेचर को, मतलब उस चीज़ को लिखते हैं, कन्वे करना चाहते हैं अपना थॉट्स, अपना आइडियाज़. तो यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर में मोरल, 5th में हमारा रिटन हो जाएगा और 6th का हमारा हो जाएगा माइंड. अंडरस्टूड. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट बोल रहा है कि द 4 वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ विच 1 वर्ड इट स्पेल्ड करेक्टली. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यहाँ पे जो हमारा 7th नंबर दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे एक जो वर्ड है ना वो करेक्टली स्पेल्ड है. हमें बस देखना है कि कौन सा वर्ड कौन सा हमारा करेक्टली स्पेल्ड है, उसे चूज़ करना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखिएगा कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है एडजॉर्नमेंट, ये हमारा जो स्पेलिंग है वो एकदम करेक्ट है एडजॉर्नमेंट का. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. क्वेश्चन नंबर 8 में बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा आपको करेक्टली स्पेल्ड लग रही है, बताइए. क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 8 का आपको कौन सा ऑप्शन जो लग रहा है करेक्टली स्पेल्ड लग रहा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों. अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें देखना है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है. तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी है डेबिलिटेट, ये हमारा करेक्टली स्पेल्ड है अमॉन्ग द फॉलोइंग 4 टर्म्स. अब जो अगला हमारा डायरेक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आइटम्स एंड फ्रेजेस. आइटम्स एंड फ्रेजेस डायरेक्शन 10 to 14. क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 से 14 तक है उसमें 4 अल्टरनेटिव्स दिए हुए, उसमें से एक अल्टरनेटिव को चूज़ करना है जो कि करेक्ट मीनिंग एक्सप्रेस करेगा. ठीक है. तो पहला देखिए क्या है, अ वाइल्ड गूज चेज. अ वाइल्ड गूज चेज, इसका करेक्ट जो आइडियम है कौन सा हो सकता है दोस्तों, वाइल्ड गूज चेज. इसका यहाँ पे हो जाएगा हमारा यूजलेस सर्च, ऑप्शन नंबर सी, यूजलेस सर्च. ठीक है. अ वाइल्ड गूज चेज इज यूजलेस सर्च. अ मोट पॉइंट. अ मोट पॉइंट का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्यूटेड. डिस्प्यूटेड. कैटनैप का, कैटनैप, कैटनैप मतलब आप बहुत मतलब शॉर्ट टर्म के लिए स्लिप, नैप इज वॉलरेबल स्लिपिंग. कैटनैप इज एकदम शॉर्ट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट स्लिप. कैटनैप इज शॉर्ट स्लिप. टू पुल अ लॉन्ग फेस. टू पुल अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लुक्ड सैड. टू पुल अ लॉन्ग फेस का क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे आइटम्स, लुक्ड सैड. फिट हर लाइक अ ग्लूव. फिट हर लाइक अ ग्लूव, इसका क्या हो जाएगा, फिट हर लाइक अ ग्लूव. इसका हमारा हो जाएगा परफेक्टली. क्या हो जाएगा, परफेक्टली, ऑप्शन नंबर डी. अब देखिए 15 क्वेश्चन नंबर 15 to 20 के लिए हमारा डायरेक्शन क्या दिया है, वो जो 4 अल्टरनेटिव्स दिया हुआ है दोस्तों, उसमें से हमें किसी एक अल्टरनेटिव को चूज़ करना है, हाँ, जो उसका सेम सब्स्टिट्यूट करेगा. देखिए, चूज़ द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस. जो गिवन हमारा सेंटेंस है ना, उस वर्ड सब्स्टिट्यूट करेगा उसे.
तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वन हु इज़ नॉट ईजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग। वन हु इज़ नॉट ईजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, ऐसा कोई भी वन, कोई भी आदमी, कोई जो ईजिली किसी भी चीज़ से प्लीज्ड नहीं होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे fastidious, that is option number B. Okay. One who is not easily pleased by anything is fastidious. A person unselfishly concerned for or devoted for the welfare of other. एक person जो है अनसेल्फिशनेस होके, मतलब वो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी वेलफेयर के लिए डिवोटेड है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? ऑल ट्रस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. वायलेशन ऑफ व्हाट विच इज होली और स्कैर्ड. वायलेशन ऑफ व्हाट विच इज होली और स्कैर्ड, इसे हम क्या बोलेंगे? सैक्रिलेजी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सैक्रिलेजी. मिसअप्रोप्रिएशंस ऑफ मनी. मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का सिंगल एब्रीविएशन, सिंगल मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा एम्ब्लीजीमेंट. ठीक है, एम्ब्लीजीमेंट. इस सेंटेंस को हटा के अगर हम यहाँ पे एम्ब्लीजीमेंट भी लिखते हैं तो उसका भी मीनिंग वही होगा दोस्तों. One who has the art of speaking in such a way that the sound seems to come from another person or place. उस हम क्या, अगर किसी पर्सन में ऐसा आर्ट है कि वो जब स्पीक करते हैं तो लगेगा कि ये साउंड जो आ रहा है वो कहीं और से आ रहा है या फिर किसी और पर्सन ने इस साउंड को ये किया, तो उस आर्ट को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? What is that art known as? Tell me. उस आर्ट को हम वेंट्रिलोक्विस्ट बोलेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वेंट्रिलोक्विस्ट. वन हु हैज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच अ साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन और प्लेस इज नोन एज वेंट्रिलोक्विस्ट. ये हमारे इंग्लिश का आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से. वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी. अगर कोई पर्सन पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे वैंडल. क्या बोलेंगे? वैंडल. अगर कोई भी पर्सन पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय, डैमेज कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे वैंडल. इस सेंटेंस को हटा के अगर हम यहाँ पे वैंडल भी लिखते हैं तो दोस्तों उसका मीनिंग सेम होगा. ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे सारे प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं. थैंक यू.